बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर। मैटर की कितनी फेजेस हैं। तो आप ये जानते हैं कि बेसिकली मैटर की आपने 3 फेजेस पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इसके अलावा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि मैटर की आपके पास 4 फेजेस हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, इन विच ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में से किस मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। तो अगर हम इन पार्टिकल्स की पोजीशन पे गौर करें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो जब उनको हीट अप किया भी जाए तो वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉलिड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। किस अमाउंट ऑफ वाटर की डेंसिटी जो है वो रूम टेम्परेचर पे ज्यादा होगी। तो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला रो इक्वल टू एम ओवर वी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो सिंपली मैस इंक्रीज करने से रूम टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि मैस इंक्रीज करने से जो है वो डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, साथ साथ वॉल्यूम भी मैटर करता है। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल हैव सेम डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट इज मैस ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर। डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, मैस कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करके इसमें से मैस कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 250 kg। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कैटेगराइज्ड एज। गैसेस और लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं कंबाइनली, तो उनको फ्लूइड्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि गैसेस या लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको कंबाइनली हम फ्लूइड्स का नाम देते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस। कौन सी स्टेटमेंट जो है पार्टिकल स्ट्रक्चर गैसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, नो, टाइटली पैक्ड तो सॉलिड में होते हैं। पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मोर मूव रैंडमली, यस, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज पार्टिकल्स दैट आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन फिल एनी कंटेनर। कि कौन सी स्टेट है मैटर की जो जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और किसी भी कंटेनर को इजीली फिल कर सकते हैं। तो 4 किस्म के मैटर्स हमें दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इनमें से जो गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इजीली वो कंप्रेस हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव करते हैं, तो इस वजह से इनको एक किसी भी शेप के कंटेनर में हम फिल कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गैस। एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हाट हैपन्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड एंड टर्न्स इनटू ए लिक्विड। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एक सॉलिड को हीट अप करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो पहला है, पार्टिकल्स बिकम मोर क्लोजली पैक्ड, नो, ये तो तब होगा ना जब लिक्विड से सॉलिड बना दें, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, यस, पार्टिकल्स जो हैं वो फर्दर अपार्ट मूव कर जाते हैं, उनके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लिक्विड के सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब उसको हीट अप करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान सॉलिड की निस्बत गैप ज़्यादा होता है, इस वजह से बी ऑप्शन होगा, पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। इनमें से कौन सी जो है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड लाइट एनर्जी। तो बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिलकर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बनाती हैं। जबकि जो लाइट एनर्जी है वो
हमारे पास इंटरनल एनर्जी का हिस्सा नहीं हो सकती, तो इस वजह से इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइट एनर्जी। जो सी है ना, केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स, तो ये उसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी के तौर पर ही लिया जाएगा कि पार्टिकल्स के दरमियान केमिकल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइट एनर्जी, क्योंकि हमने वो टाइप ऑफ एनर्जी बतानी है जो कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी बतानी है जो कि इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो लाइट एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 10 है, When an ideal gas is expanded, keeping its temperature constant, its internal energy increases, decreases, remains the same, cannot be determined. आइडियल गैस को अगर एक्सपेंड किया जाए उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से मुराद क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेन्स दी सेम। एमसीक्यूज नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन मर्करी थर्मोमीटर। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी थर्मोमीटर में यूज की जाती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नो। प्रेशर, नो। वॉल्यूम, यस। कलर, नो। थर्मोमीटर में हम वॉल्यूम, बेसिकली जो मर्करी का होता है ना, उसको हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मर्करी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर में कौन सा इनमें से जो लिक्विड की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि लिक्विड कितना सेंसिटिव है। बिगर बल्ब विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, नो, क्योंकि बिगर बल्ब हमारे पास डायामीटर उस बल्ब का इंक्रीज कर देगा और वॉल्यूम तो ज़्यादा आ जाएगा उसका लिक्विड का, लेकिन अगर डायामीटर काफ़ी ज़्यादा होगा उस ट्यूब का तो थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वहीं पे मौजूद है जो लेवल है लिक्विड का। यूज़ अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, यस। अगर आप लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब यूज़ करेंगे तो लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब में जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा भी चेंज आएगा टेम्परेचर में, तो हल्का सा भी जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमें उस लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब में शो होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब का मतलब यह है कि लिक्विड वही था, उसमें हल्का सा चेंज हुआ तो वो कैपिलरी ट्यूब में काफ़ी हाई इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यूज अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, thermometer which is most suitable for measuring rapid changing temperature is। वो थर्मोमीटर जो मोस्ट सुटेबल है क्या टेम्परेचर चेंज जो है उसको मेजर करने के लिए, तो वो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टेम्परेचर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, थर्मोकपल है। थर्मोकपल बेसिकली क्या चीज़ है। थर्मोकपल एक ऐसी, आप इसको ऐसा सेंसर कह लें जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करेगा तो थोड़ी सी भी हीट पहुंचाई जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी, वो हमें शो होगा कि इतनी वैल्यू चेंज हो गई है। तो इजीली इसमें क्या है, थर्मोकपल, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है, मर्करी हैज यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंशन इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स। A liquid in glass thermometer has a mercury level of 2 cm at melting point of ice and a mercury level of 6 cm at boiling point of water. What is the distance between every 1 degree centigrade division on Celsius scale of thermometer? कि एक मर्करी है और उसकी यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंशन है लिक्विड में। ग्लास थर्मोमीटर में मर्करी है ना, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है। Liquid in glass thermometer has a mercury level of 2 cm. ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर में मर्करी लेवल 2 सेंटीमीटर है मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और इसी तरह मर्करी लेवल 6 सेंटीमीटर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। तो डिस्टेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवीजन में सेल्सियस स्केल पे थर्मोमीटर में कितना होगा। तो आपने इसमें करना ये है कि दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 6 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि टोटल चेंज इन मर्करी लेवल बताएगा। ठीक है, क्योंकि जो अपर लेवल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, और जो लोअर लेवल होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो
दोनों गिवन है, दोनों का डिफरेंस निकाला, 4 सेंटीमीटर आया। अब जो चेंज है कोरस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर चेंज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आता है। तो इस 4 को हम डिवाइड कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, जिससे हमें ये पता चलेगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवीजन में 0.04 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है तो जो थर्मोमीटर है वो इतना डिस्टेंस कवर कर जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 15 है, विच थर्मोमीटर यूजेज वोल्टेज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी। वोल्टेज यूज करता है किसी भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो आपके पास क्या है, थर्मोकपल है। थर्मोकपल जो है वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी गया है, जिसमें वायर ए टाइप होती है, वायर टाइप बी होती है। इनमें से एक का टेम्परेचर हाई होता है और एक का टेम्परेचर लो होता है। तो इनको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमें नज़र आती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, थर्मोकपल। यहाँ तक हमारे पास चैप्टर 7 के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।